उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही है। माता की मौन आज्ञा का पालन कर राम आनंदित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं राम किशोरावस्था में कथन कर रहे हैं। उधर असुरों का अंत बढ़ता जा रहा है। मुनि विश्वामित्र को पता है असुरों का अंत राम ही कर सकते हैं यदि वे रक्षक बनकर मुनि के आश्रम में आ जाएं। श्री राम लोक धर्म के धारक हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम सानिध्य मात्र से परित्यक्त अहिल्या उद्धार कर स्त्री समान का लोक बोध कराते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुंचे हैं। गंभीरता एवं कोमलता इन समस्त गुणों और आचरणों को एक साथ धारण करते हुए राम दिखते हैं इसी जनकपुर में। मनोहारी छवि से युक्त दो राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को देख वाटिका का हर पुष्प कौतूहल में है एवं उत्सुकता में है। जनक दुलारी सीता श्याम वर्ण के राम के अनुपम सौंदर्य को देखकर सीता आह्लादित हो उठी है। स्वयं ने शिव धनुष भंग करने वाले को सीता वर्ण कर ली। हिला सका जिसे बलशाली राम ने खंडित कर दिया है पल में उस शिव धनुष को। के पौरुष की परीक्षा तो अब होने वाली है। परशुराम के क्रोधपूर्ण आवेश को क्रोध से नहीं कोमलता से ग्रहण करते हैं श्री राम और वीरों की मर्यादा को नई ऊंचाई दे देते हैं। आज राम अयोध्या पधार रहे हैं। संग में संगिनी सीता है। नगर भर में सीता के सौंदर्य और सिया राम की अनुपम जोड़ी के वर्णन हो रहे हैं। परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। कैकेयी हठ ठान बैठी है। अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठेंगे और राम 14 वर्षों के वनवास को जाएंगे। दशरथ स्तब्ध है। स्तब्ध है सारी नगरी। विवादों और विमर्शों से उनकी मर्यादा की रक्षा हेतु गमन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता अप्रसन्नता के भाव से परे राम नगर छोड़ चल पड़े हैं वन को। राम केवट को निषाद राज की उपाधि से अलंकृत करते हैं। दोनों समान हैं इसका बोध कराते हैं एवं गंगा पार कराने के लिए विनय पूर्वक आग्रह करते हैं। राम मानव समाज में ऊंच नीच के भेद को निकालते हैं। राम चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं। उधर कुटुंब
चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। अब इस राम कथा में मैं राक्षसी कन्या शूर्पणखा का प्रवेश देख रहा हूँ। शूर्पणखा के प्रणय वेदन को तो कोई सामान्य विवाहित पुरुष भी अस्वीकार कर देता। ये तो राम है, तो क्या लक्ष्मण स्वीकार करेंगे शूर्पणखा का प्रणय निवेदन? कदापि नहीं। शूर्पणखा के नासिका विच्छेद के साथ ही शूर्पणखा अध्याय का अंत हो जाएगा, संशय है मुझे। धर्ममाता सीता ने राम के सामने स्वर्ण मृगछाल प्राप्ति की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं, परंतु वर जंतु की हत्या को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। मारीच शत्रु है, उसका भेद प्रकट हो गया है, परंतु राम उसे शत्रु भाव से किंचित नहीं देखते। वैकुंठ धाम जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। माया ईश्वर की सत्यता लक्ष्मण भी नहीं जानता। सीता अपनी कुटिया में अकेली पड़ गई। सीता लांग गई है, लक्ष्मण भी अपनी चाल सफल हो गया है। वियोग के क्षण में भी राम न धैर्य होते हैं न धर्म। पहुंचे हैं शबरी के आश्रम। सीता का पता पूछना तो एक उद्देश्य है ही। शबरी को उनके हीन मनोभाव से मुक्त कराना ही राम का उद्देश्य है। भगवान भी अपने अनन्य भक्तों को ढूंढने की लालसा रखते हैं। सीता को ढूंढते पर्वतमालाओं पर विचरण करते राम इसी अंदेशी धाम में प्राप्त कर लेते हैं अपने अनन्य भक्त हनुमान को एवं सुग्रीव को। सागर पार लंका स्थित अशोक वाटिका पहुंचे हैं, जहां घोर वेदना में घिरी माता सीता राम की मुंदरी पाकर अति विस्मित है।